हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक की मतलब कि किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उससे पहले अगर हम लोग हर बार की तरह लास्ट लेक्चर की बात करें तो भाई लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल्स के लिए सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और उसका मिक्सचर स्टडी किया था। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर आप लोग सेम ईएमएफ के एन सेल्स को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना मिलेगा, एन टाइम्स मिलेगा। ठीक है, आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, एन टाइम्स मिलेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, एन इंटू आर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पे आपको हर एक सेल के अंदर करंट कितना मिलेगा, टोटल करंट डिवाइड बाय एन मिलेगा। रेडी, और ओके, करंट तो यहाँ पे सेम होगा भाई। ठीक है, सीरीज में है ना, सीरीज में करंट क्या होगा, सेम, लेकिन वोल्टेज कितना मिलेगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय एन। और करंट तो कितना रहेगा भाई, हर एक में सेम ही रहेगा। ओके, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बात की थी, आपको याद होगा, पावर के लिए। ठीक है, कि पावर के लिए ये एन आर, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, देखो एन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होना चाहिए, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो पाएगा। ओके, पैरेलल के अंदर हम लोगों ने क्या किया था भाई कि पैरेलल में तो हर एक में वोल्टेज क्या होगा, सेम ही होगा, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ई। अगर हर एक बैटरी का ईएमएफ सेम बताया गया हो, तो अगर डिफरेंट बताया गया हो तो आपको इक्वेशन लगाना होगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। रेडी, चलो फिर हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे अगर पैरेलल होगा तो आपको करंट कितना मिलेगा, टोटल करंट का डिवाइड बाय एन मिलेगा, और पैरेलल में ईएमएफ कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल का डिवाइड बाय एन, यहाँ पे एन टाइम्स होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय एन होगा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाय एन प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ से मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या थी भाई कि आर बाय एन इज इक्वल टू, जब आर होगा तब पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। और जब हम लोगों ने मिक्सचर स्टडी किया था तो सीरीज में क्या होंगे भाई, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, टोटल आपको कितने मिलेंगे, एन ई। फिर यही एन ई पैरेलल में तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपको एन ई मिलेगा मिक्सचर का टोटल ईएमएफ। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी आर इक्विवेलेंट की, वो कितना रहेगा, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर सीरीज में कितना होगा, एन आर। और वैसे ही एम टाइम्स अगर आप लोग रोस लोगे तो उतनी पैरेलल कनेक्शंस बनेंगी, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई एम हो जाएगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा था, तो एन आर बाई एम प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ से हम लोगों ने मैक्सिमम पावर की कंडीशन लिखी थी कि अगर एन आर बाई एम देख लो आप इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर होगा, तो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम आपको करंट मिलेगा। और लास्ट में मैंने इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू भी आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करवाया था। चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले किरचॉफ्स करंट लॉ की और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन होगा कि भाई वाई वी आर स्टडिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सिंपल सी बात है भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए या तो आप लोग सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अगर सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट वहाँ पे यूज ना होता हो तो आप लोगों के पास एक ही रास्ता बचेगा कि आप लोग वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कीजिए। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके आप लोग 100% उस सर्किट को सोल्व कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को 2 या 3 इक्वेशंस बनाने हैं और उन इक्वेशन को आप लोगों को सोल्व करना होगा। तो आप लोगों को हर एक ब्रांच के अंदर करंट कितना होगा और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो मिल पाएगा। ठीक है, सो दैट वी आर स्टडिंग किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो चलो किरचॉफ्स लॉ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ एमसीक्यूज बनेंगे, आप लोग खास ध्यान रखना। ठीक है, थियरी का हर एक पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए नीट के अंदर, क्योंकि नीट में आप लोगों को पता ही है कि भाई थियोरेटिकली कोई भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है। आप लोगों ने भले ही ना दो पेज 3 पेज भर के एक सम किया हो, लेकिन अगर वो लोग छोटा वाला कुछ कंसेप्ट पूछेंगे भाई, अगर वो आपको नहीं आ पाएगा तो आपके मार्क्स कट होने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थियोरेटिकली हर एक बात का पता होना चाहिए। तो चलो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेसिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे। रेडी, चलो यहाँ पे होगी वी वोल्ट की बैटरी,
R1, R2 एंड R3। सो यहाँ पे हम लोग 3 डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जंक्शन की। चलो भाई, जंक्शन किसे बोला जाता है? तो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पे मिनिमम 3 ब्रांचेस कनेक्ट होती हो, ध्यान रखना 2 नहीं आएगा, ठीक है, मोर देन 2 आप लोग बोल सकते हो, मोर देन 2, या तो आप लोग क्या बोल सकते हो 3 और मोर देन 3, ठीक है। तो ध्यान में रखना मिनिमम 3 ब्रांचेस जहां पे मिलेंगी, रेडी, या तो आप लोग बोल सकते हो मोर देन 2, नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है, मोर देन 2 एलिमेंट्स, more than 2 elements meet at one point, then the point is called junction। नाम ऐसा काम है भाई, जंक्शन का मतलब ही क्या होना, वहां पे कुछ चीजों का मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे जंक्शन किसे बोलोगे भाई, मोर देन 2 होना चाहिए। ये बन गया आपका एक MCQ। ध्यान रखना, आपको थियोरेटिकली स्टेटमेंट वाले MCQ में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट और रीजन वाले MCQ में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कितना आएगा, मोर देन 2 नहीं, ठीक है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए भाई, 3 हो सकता है तो जंक्शन बनेगा, 4 होगा तो भी बनेगा। तो चलो भाई ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही जंक्शन बनेंगे। ये भी पूछा जा सकता है भाई, इन दिस सर्किट विच आर द जंक्शन, ओके। तो भाई ध्यान में रखना, यहाँ पे 2 जंक्शन आपको दिखने मिलेंगे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, मतलब कि A और B, ये दोनों ही आपके सिर्फ जंक्शन होंगे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, जंक्शन A एंड B। चलो A और B क्यों होंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे R1, R2 और R3 मिनिमम 3 एलिमेंट, देख लो आप, मिनिमम 3 एलिमेंट यहाँ पे एक दूसरों के साथ मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 3 एलिमेंट्स देख लो, इसलिए एक को जंक्शन बोल सकते हो। सेम बी पे भी आप लोग चेक कर लीजिए, बी के साथ भी एक R3 यहाँ से घुमा के, R2 यहाँ से घुमा के बैटरी, और R1 बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए बी भी क्या होगा, जंक्शन होगा। खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कई स्टूडेंट को पता भी नहीं होता कि वो लोग इस पॉइंट्स को भी जंक्शन समझ लेते हैं। तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वायर बेंड हो रहा है। ये कंसेप्ट सही में कैसे बोलते हैं भाई, कि यहाँ से वायर सिर्फ बेंड हो रहा है, वहाँ पे कोई वायर्स मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वायर बेंड हो रहा है। यहाँ पे भी वायर सिर्फ बेंड हो रहा है, इसलिए इसे आप लोग जंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे भी जंक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही जंक्शन होंगे, A एंड B। तो यहाँ पे भी MCQ के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, ओके। चलो अगर नेक्स्ट हम बात करें ब्रांच, चलो ब्रांच की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 जंक्शन के बीच में जो एलिमेंट रहेगा, 2 जंक्शन के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच। रेडी, द एलिमेंट बिटवीन 2 जंक्शंस, the element between 2 junctions is called, ready, is called branch। तो चलो यहाँ पे भी ध्यान रखना भाई, कई स्टूडेंट को ऐसा होगा कि चलो यहाँ पे तो एक ही जंक्शन दिख रहा है, 2 ही जंक्शन, सॉरी A और B, तो उसके बीच में तो सिर्फ एक ही ब्रांच आएगी, कौन सी, R3 वाले। तो मेरे भाई वो गलत रहेगा, क्यों, आप लोग ध्यान से देखिए, A और B के बीच में सिर्फ R3 नहीं है, देखो आप, R2 का भी एक टर्मिनल A के साथ कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल यहाँ से घूम फिर के B के साथ कनेक्ट है। तो जो कंसेप्ट आप लोग सीखो उसे पूरा सही तरह से सीखिए, ठीक है, तो आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो ध्यान में रखना भाई, R2 का एक टर्मिनल A के साथ और उसका दूसरा टर्मिनल B के साथ कनेक्ट है, तो मेरे भाई R2 भी क्या होगा, ब्रांच का ही एक पार्ट होगा, और उनका जंक्शन कौन सा होगा, A और B ही लागू होगा, ठीक है। सेम तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे R1 और बैटरी B एक बाजू A के साथ और दूसरी बाजू कहाँ पे होंगे भाई, B के साथ कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे भी ब्रांच बनेगा, तो वो आप लोग खास ध्यान रखिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लूप की,
ठीक है। लूप की बात करें तो लूप नाम वैसा काम होगा भाई। लूप मतलब कोई भी एक सर्कुलर पाथ। यहाँ पे क्या आएगा भाई, द क्लोज्ड पाथ। लूप मतलब पाथ क्लोज्ड होना जरूरी है। द क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट, द क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट इज कॉल्ड लूप। कि सर्किट के अंदर जो क्लोज्ड पाथ होगा भाई उससे आप लोग लूप बोलोगे। चलो यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना। लूप का एग्जाम्पल कौन सा आएगा ध्यान में रखना। कई स्टूडेंट को पता होगा कि भाई यहाँ पे तो 2 ही लूप बन रहे हैं, तो मेरे भाई खास ध्यान रखना, यहाँ पे 2 नहीं 3 लूप बनेंगे। ये बीएमसीक्यू में किसी ना किसी तरह से पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पे कितने लूप होंगे देखो, L1 L2 ये दोनों क्लोज हैं और एक ऊपर से बनेगा देखो, ठीक है, तीसरा लूप। यहाँ पे मेरे भाई 3 लूप आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। चलो तीनों लूप के हम लोग एक बार नाम डिफाइन कर लेंगे, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया हुआ है देखो, A B, फिर यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा भाई C D, सेम यहाँ पे होगा E और F। रेडी? तो चलो यहाँ पे एग्जांपल में क्या लेंगे, लूप कितने बनेंगे भाई, 3 लूप बनेंगे। ओके, लूप 1 इसको हम अगर बोलें तो क्या होगा भाई, E A B F से अगेन E। जहाँ से आप शुरू करो वहाँ पे आप लोगों को फिर से जाना होगा। E to A, A to B, B to F एंड अगेन F to E। ओके, दूसरा लूप कौन सा बनेगा, C। दूसरा लूप कौन सा बनेगा, A to C, C to D, D to B एंड B to अगेन A। A to C, C to D, D to B और B to अगेन A। एंड थर्ड लूप कौन सा होगा वो आप लोग खास ध्यान में रखिएगा। का पूरा जो लूप होगा वो थर्ड लूप होगा, उसमें बीच वाली ब्रांच नहीं आएगी, खास ध्यान रखना, ठीक है। यहां से शुरू करें अगर तो E A C, E to A, A to C, C to क्या आएगा भाई D, D to डायरेक्टली B, B to F और F to अगेन E। तो ये बन गए आपके 3 लूप। ये सभी चीज़ें आपको आज ही इसी लेक्चर के अंदर काम आने वाली हैं आगे जाके, ठीक है। तो चलो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये था सर्किट का एकदम बेसिक, जंक्शन, ब्रांच और लूप किसे बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग शुरुआत करें किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। तो चलो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को कितने नाम आप लोग दे सकते हो, कितने नाम वो भी ध्यान रखना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या तो आप लोग उसे बोल सकते हो करंट लॉ, या तो आप लोग उसे बोल सकते हो जंक्शन लॉ। भाई नाम के अंदर भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, नाम के अंदर भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। कि भाई जंक्शन लॉ किसे बोला जाता है, करंट लॉ किसे बोला जाता है, मतलब कि उसके फर्स्ट लॉ को या सेकंड लॉ को। तो फर्स्ट लॉ को आएगा, फर्स्ट लॉ इज करंट लॉ, जंक्शन लॉ। या तो आप लोग उसे बोल सकते हो KCL। KCL मतलब क्या होगा भाई, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसको करंट लॉ, जंक्शन लॉ क्यों बोला जाता है, हर एक चीज का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं उसके एक बेसिक एमसीक्यू से। यहाँ पे हम जो डेरिवेशन करेंगे वो इस पॉइंट से काम आएगा। चलो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन this law is based on law of conservation of चार्ज, ठीक है। ये बन गया आपका और एक एमसीक्यू कि भाई किरचॉफ्स फर्स्ट होगा भाई वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पे चलेगा। You already know the conservation of charge, ठीक है। The charge cannot be destroyed, it cannot be established. The charge entering into time t is equal to the charge coming out at the same time t.
and the all the amount of charge will be always conserved or always constant, तो उसे आप लोग बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो अब इसकी हम लोग बेसिक सर्किट की बात करें तो अभी हमने बताया भाई कि मिनिमम 3 ब्रांचेस का एक साथ मिलना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 ब्रांचेस को कनेक्ट किया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बीच में क्या बनेगा भाई, जंक्शन बनेगा, जिसे आप लोग बोलोगे जंक्शन जे, तो इसलिए यहाँ पे इसे जंक्शन लॉ बोला जाता है। और वाई वी आर कॉलिंग द लॉ एज करंट लॉ, तो सिंपल सी बात है भाई कि मैंने सीरीज पैरेलल में आपको बताया ही था ना कि ऑलवेज करंट कहाँ पे डिवाइड होगा, जब जहाँ पे जंक्शन आएगा वहाँ पे 100% क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, इसलिए इसे जंक्शन या तो करंट लॉ भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। ओके, चलो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सपोज करंट I1 जंक्शन के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी करंट I2 जंक्शन के अंदर एंटर हो रहा है, यहाँ पे सपोज करंट I3 कमिंग आउट। ओके, यहाँ पे I4 अगेन फ्लोइंग इन, और यहाँ पे क्या है भाई, इट इज़ फ्लोइंग आउट मीन्स I5। चलो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे I1 होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका चार्ज Q1, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3, यहाँ पे चार्ज Q4 और यहाँ पे होगा चार्ज Q5। तो बस मैंने जो यहाँ पे आपको हेडिंग लिख के बताया हुआ है ना भाई, इसका ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये कैसे फॉलो करता है। ठीक है, तो चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, total charges entering into junction, total charges entering into junction is equal to total charges flowing out from the junction, फ्लोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलो आप भी बताइए कि यहाँ पे कितने चार्जेस एंटर हो रहे हैं और कितने चार्जेस सामने की ओर बाहर निकल रहे हैं, उसका अमाउंट क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज सेम रहेगा। चलो भाई, जंक्शन पे Q1 एंटर हो रहा है, देखो आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई आप लोग, Q1। चलो Q2 भी एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, Q2। Q3 इज फ्लोइंग आउट, तो सामने की ओर आप लोग क्या लिखोगे भाई, Q3। ओके, Q4 इज एंटरिंग इनटू जंक्शन, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ओके Q4 एंटर हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q4। एंड लास्ट Q5 इज फ्लोइंग आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोइंग आउट की ओर आएगा Q5। रेडी, तो ये बन गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चलो अब सिंपल सी बात है भाई, I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी, सो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, सो दैट आई कैन राइट Q1 इज इक्वल टू I1 इंटू टी। और हम लोग टी टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी एक टाइम पे कितने चार्जेस एंटर होंगे उतने ही सामने से बाहर निकल जाएंगे। सो टी विल बी सेम फॉर एवरी चार्ज एवरी करंट, I1 टी, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो I2 इंटू टी, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो I4 इंटू टी इज इक्वल टू, सामने की ओर क्या आएगा भाई, I3 इंटू टी प्लस I5 इंटू टी। ओके, सो यहाँ पे टी कट हो जाएगा दोनों साइड, आपको फाइनली मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। रेडी, तो यहाँ से मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ फॉर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहाँ से क्या स्टेटमेंट आप लोग बना सकते हो भाई, तो टोटल करंट एंटरिंग इनटू जंक्शन इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा भाई,
किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, टोटल करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। ये बन गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है, एज पर किरचॉफ्स लॉ। चलो इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं भाई। चलो यहां से मैं I3 I5 को लेफ्ट साइड ले लूंगा, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5। चलो I3 लेफ्ट साइड लोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस I3 माइनस I5 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सामने की ओर 0। चलो यहाँ से इसी लॉ का दूसरा मैं स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूँ, ये आपको MCQ में सभी चीज़ें काम आएंगी। स्टेटमेंट का कंसेप्ट सेम ही रहेगा, यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट नहीं आएंगे भाई, मैं आपको उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ कि भाई ऐसे भी पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप कुछ करंट आ रहे हैं उसको हम लोगों ने प्लस बताया, तो उसका मतलब कि जो करंट फ्लोइंग आउट हो रहे हैं उससे हम लोगों को माइनस बताना होगा। सो दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। मतलब कि अगर आप लोग एंटरिंग करंट को, ऐसा नहीं है कि एंटरिंग करंट को आप लोग ऑलवेज पॉजिटिव ही बोलो, अगर एंटरिंग करंट को आप लोग नेगेटिव बोलोगे तो फ्लोइंग आउट करंट को आप लोगों को क्या बताना होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, देख लो, ये लेफ्ट वाले स्टेप को अगर मैं राइट साइड ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सभी स्टेप्स माइनस हो जाएंगे और ये सभी प्लस हो जाएंगे, तो वो कंपल्सरी नहीं है। लेकिन एक प्लस लोगे तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो चलो यहां से हम लोग कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान रखना भाई। यहां से हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे द एल्जीब्रिक सम ऑफ, एल्जीब्रिक मतलब समझ में आता है भाई, एल्जीब्रिक मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या होगा, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो क्या होगी, जो कमिंग इन होंगे उससे ऑपोजिट होगी, मतलब कि फ्लोइंग आउट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता भाई, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एल्जीब्रिक सम के अंदर वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एल्जीब्रिक सम। द एल्जीब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of all currents entering and flowing out, entering and flowing out from the junction will be equal to 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। मतलब कि आप लोग फाइनली लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा भाई, सिग्मा आई इज इक्वल टू आपको 0 देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है भाई वो हर एक आपका थियोरिटिकल MCQ बन सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली भी एक बार आगे देखने वाले हैं कि सर्किट में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, KCL KVL मतलब कि दोनों लॉस के लिए एक साथ। तो चलो आप लोग सबसे पहले इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स सेकंड लॉ। उसके भी 2-3 नाम होंगे भाई, हर एक नाम आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या तो आप लोग इसे बोल सकते हो वोल्टेज रूल, और कैन से वोल्टेज लॉ, और भी आप इसे एक नाम दे सकते हो भाई लूप लॉ, और कैन से लूप रूल, और भी एक आप लोग नाम दे सकते हो भाई KVL मतलब कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेम चीज भाई, यहाँ पे हम लोग इसे लूप रूल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लूप लेके इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज क्यों बोल
तो बिकॉज यहाँ पे जो पूरी सर्किट को हम लोग सोल्व करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोगों ने केसीएल में सिर्फ और सिर्फ करंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। सो दैट इट इज कॉल्ड वोल्टेज लॉ। सो वोल्टेज लॉ इज किरचॉफ सेकंड लॉ। तो चलो ये लॉ भी कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कौन से कंजर्वेशन पे, तो वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये बन गया आपका और एक एमसीक्यू, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड और यू कैन से कांस्टेंट। तो ये लॉ यहाँ पे अप्लाई हुआ, कैसे होगा वो तो हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब सिंपल सी बात है, किरचॉफ का सेकंड लॉ आप लोगों को अच्छी तरह से अप्लाई करना हो तो आप लोगों को उसके बेसिक रूल पता होने चाहिए। तो मैं आपको उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसकी शॉर्टकट भी दूंगा, टेक्निक भी दूंगा, और उसका रियल में जो रीज़न होगा, सही रीज़न, उसका लॉजिक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से एक बार सीख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग शुरुआत करें। तो आपकी किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर, या तो आप लोग रजिस्टर को देखोगे, या तो आप लोग बैटरी को देखोगे, या तो आप लोग इंडक्टर को देखोगे, और या तो आप लोग कैपेसिटर को देखोगे। कोई भी सर्किट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या तो बैटरी में से ही बनेगी ना भाई। तो हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे सेकंड लॉ को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। चलो भाई, खास ध्यान रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी सर्किट के अंदर रजिस्टर कनेक्ट क्या होगा, ठीक है, तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, कि या तो आपके रजिस्टर में करंट इस डायरेक्शन में आ सकता है, या तो आपके रजिस्टर के अंदर करंट उल्टा डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है। एक बार अगर आप लोगों ने लूप की डायरेक्शन सिलेक्ट कर ली, फिर वो आप लोग क्या करोगे, सेम ही रखोगे। यहाँ पे मैंने लूप को फॉर एग्जांपल राइट साइड की ओर सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं जितने भी एग्जांपल्स और जितने भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा हर एक में मैं यहाँ पे लूप को राइट साइड की ओर ही लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे भी मैं लूप को राइट साइड ही लिखूंगा, ओके। चलो अब हम लोग प्योर लॉजिक पे चलेंगे, क्या हो रहा है देखो आप। चलो मुझे बताइए आप लोग, करंट ऑलवेज कहाँ से निकलता है, प्लस टू माइनस। करंट ऑलवेज प्लस से निकलेगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। तो चलो भाई, यहाँ पे करंट राइट साइड फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इसका रियल लॉजिक बता रहा हूँ भाई, ध्यान में रखना, और उस साइड नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खास ध्यान रखना क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे भाई प्लस होना चाहिए, और प्लस से करंट फ्लो हो रहा है और नेगेटिव ओर जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस लॉ के अंदर हम लोग लूप के डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे कि भाई वोल्टेज नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। वी आर स्टडिंग वोल्टेज लॉ, सो यू हैव टू कन्वर्ट कंपल्सरी ऑल द एलिमेंट्स इनटू द वोल्टेज फॉर्म, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो मुझे I दिख रहा है, यहाँ पे मुझे R दिख रहा है, सो ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं IR दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो मुझे वोल्टेज लॉ मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, I इंटू R ही आएगा, और यहाँ पे भी I इंटू R ही आएगा, लेकिन दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना। तो चलो लॉजिकली देखते हैं क्या फर्क होगा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, आप लोगों को कंपल्सरी लूप की डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। लूप की, चलो लूप कहाँ जा रही है, दोनों में राइट साइड। अब राइट साइड मतलब ये कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो आप लोग, प्लस से माइनस की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, आप लोग पॉजिटिव में हो, अचानक नेगेटिव में चले जाओगे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये वोल्टेज में क्या हो गया, उसके पोटेंशियल में क्या हुआ, थोड़ा ड्रॉप हुआ, कम हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सही में माइनस इसलिए आ रहा है, ठीक है। अभी तक आप लोग तो याद रखते थे, डायरेक्टली उससे रटते थे कि भाई लूप, देखो लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो नेगेटिव आएगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड होगी, ठीक है, मतलब कि दोनों का आमने सामने एक्सीडेंट होगा, ऐसे याद रखने की टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन सही रीजन क्या है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलो करंट कहाँ से भी आ रहा हो वो आपका कोई मैटर नहीं है, ठीक है, करंट कहीं से भी आ रहा हो, आप लोगों को क्या देखना है भाई, जो हमने लूप गैस की वहाँ पे देखना है कि चलो अब इस बार लूप कहाँ से कहाँ जा रही है। देखो भाई, अब इस बार लूप कहाँ से कहाँ जा रही है, राइट साइड। तो
यहाँ पे लूप नेगेटिव से देखो आप पॉजिटिव की ओर जा रही है। मतलब कि अगर आप लोग नेगेटिव में थे और अचानक आप लोग पॉजिटिव में पहुँच गए तो उसका मीनिंग क्या होगा भाई कि यहाँ पे वोल्टेज राइज हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल राइज हुआ। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, देखो इट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज विल बी ड्रॉप व्हेन यू गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ पे क्या होगा भाई, वोल्टेज का राइज होगा, मतलब कि वोल्टेज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो चलो ये था सही में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के अंदर अप्लाई किया। और दूसरी बात कि हम लोग जब अप्लाई करेंगे तब तो डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर करंट, ध्यान रखना, और हमारी लूप दोनों एक डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा उसका मैंने सही तरीका, सही लॉजिक आपको बताया। लेकिन जब अप्लाई करोगे तब आप लोगों को टेक्निक से याद रखना होगा कि दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग साइन नेगेटिव लेंगे, और दोनों का अगर एक्सीडेंट होगा मतलब कि दोनों आमने सामने आएंगे, कौन, हमारी लूप और करंट, तो हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे। क्यों लेंगे वो आपको पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें हम लोग बैटरी के लिए। ठीक है, चलो बैटरी को आप लोग किसी भी सर्किट के अंदर या तो नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और या तो किसी भी बैटरी को आप लोग उल्टा, मतलब इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। दो ही तकनीक होंगी उसकी। ओके, कोई बात नहीं। चलो तो अब मैंने क्या बताया भाई, एक बार लूप ले लिया फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आप लोग ध्यान रखना सही में क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग जब राइट साइड के लूप में जा रहे हैं तो सही में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्यों जा रहे हैं। तो सेम यहाँ पे अभी मैंने आपको सिखाया ना, नेगेटिव से आप लोग पॉजिटिव में जाओगे तो वोल्टेज में क्या होगा भाई, राइज होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस ई, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज का राइज होगा। इससे भी आप लोग याद रख सकते, देखो कि आप लोगों ने छोटे वाले टर्मिनल में से आप लोग बड़े वाले टर्मिनल में गए। मतलब कि आपके पास मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दूं, एकदम देसी एग्जांपल, तो आपके पास 20 का नोट था, 20 रुपीज़ नोट था, उसमें से अचानक 2000 रुपीज़ का नोट आपके पास आ गया। तो आप लोग कहाँ पे गए भाई, 20 में से 2000 में गए। मतलब कि आपका क्या हुआ, पैसे का इंक्रीमेंट हुआ ना, राइज हुआ, मतलब कि आप पॉजिटिव में गए। ठीक है, चलो ओके, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस होगा। मतलब कि आप लोग जब राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप लोग प्लस से कहाँ पे जा रहे हो, माइनस पे। मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मतलब आपके पास 2000 का नोट था और आपके पास 20 का नोट बचा, मतलब कि यू आर इन लॉस, यू आर इन ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। रेडी, चलो ये सब चीज़ें आपको अभी काम आएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर के लिए, चलो कैपेसिटर में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे सपोज प्लस, यहाँ पे माइनस है, या तो क्या हो सकता है भाई कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो सकता है। ठीक है, चलो वी आर स्टडिंग वोल्टेज लॉ, कीप इन माइंड वी आर स्टडिंग वोल्टेज लॉ। ओके, चलो लूप की डायरेक्शन हम लोग सेम ही रखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। अब क्या होगा, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे, हाँ, कैपेसिटर का वोल्टेज का इक्वेशन कौन सा होगा भाई, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ। चलो कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सो अगर मैं V को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, Q अपॉन C। यू कैन सी मुझे वोल्टेज चाहिए बिकॉज वी आर स्टडिंग वोल्टेज लो। तो चलो यहाँ पे क्या होगा भाई, आप लोग प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और वोल्टेज कितना होगा देखो आप, Q बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q बाई सी। और यहाँ पे आप लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q बाई सी। ठीक है, तो चलो ये लो हो गया आपके कैपेसिटर के लिए। रेडी, ओके। अब हम लास्ट डिस्कशन करेंगे इंडक्टर के लिए, फिर हम लोग इसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे भाई कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, चलो इंडक्टर के अंदर क्या होगा,
सपोज इस डायरेक्शन में करंट आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग लूप कहाँ पे लोगे, राइट साइड की ओर। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वही माइनस, लेकिन ध्यान में वो रखना भाई कि इंडक्टर के लिए वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा आपको पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पे क्या आएगा भाई, एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे इंडक्टर के अंदर अगर सामने से करंट आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा। चलो लूप तो हम लोग सेम ही लेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कौन सा आंसर आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज मतलब एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो चलो ये बन गया आपके बेसिक रूल्स दैट विल बी अप्लाई इन योर किरचॉफ्स लॉ। तो चलो यहाँ से भी कई तरह से आप लोग एमसीक्यू बना सकते हो, कितने भी एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, देख लो आप, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कंसेप्ट बनेगा। अब इसे हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। इसे कैसे अप्लाई करते हैं, चलो सपोज यहाँ पे बैटरी E1 को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा R1, रेडी। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा सपोज R2। चलो यहाँ पे और एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी E2, रेडी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा R3। चलो यहाँ पे सपोज रेजिस्टेंस आएगा R5 और यहाँ पे लास्ट में रेजिस्टेंस होगा R4, ठीक है। चलो अब हम लोग सपोज पॉइंट ए से लूप को स्टार्ट करेंगे, रेडी, ए से। दूसरी बात कि करंट को भी हम लोग रेंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान में रखना भाई, रेंडमली ड्रॉ करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, आपको लो सही से अप्लाई करना है, ठीक है। रेडी। चलो मैंने क्या बताया था भाई, एक बार आप लोग लूप को सिलेक्ट कर लो फिर उसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, फिर आप लोगों को कंसेप्ट तो सही में अप्लाई करना होगा, जो हमने सीखा वो आपको चेंज नहीं करना है। चलो भाई, तो पिक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे, ध्यान में रखना, पॉइंट ए से। तो ऑब्वियस बात है भाई, पॉइंट ए से अगर आप लोग शुरुआत करोगे तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल्स फॉर एग्जांपल कितना होगा, वी ए होगा। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पहले ही बताया था ना भाई, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो वोल्टेज मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज, मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब कि जितनी एनर्जी यहाँ से आप लोग शुरुआत करोगे उतनी जब आप लोग वापस वहाँ पे पहुँचोगे तो सामने आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो ऑलवेज कंजर्व रहेगी। चलो भाई, वी ए से आप लोगों ने शुरुआत की, आगे बढ़ेंगे। चलो लूप को आप लोगों को घुमाना है ऐसे, देखो अगर आप लोग लूप को घुमाओगे, ठीक है, ऐसे आप लोग लूप को घुमाओगे तो क्या होगा, देखो हम लोग ए से शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे लूप कहाँ पे जा रही है, ऊपर की ओर, और करंट पे कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से लूप अब घुमाओगे तो लूप कहाँ पे जा रही है, ऊपर की ओर, देखो आप, और करंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या बताया था, सेम डायरेक्शन में होगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। चलो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज, सो यू विल अप्लाई I1 इंटू R1 हियर। ओके, चलो नेक्स्ट चीज, हाँ अब एक आपको खास एडवाइस दे दूं भाई, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कौन सी, तो मेरे भाई जब आप लोग बैटरी को सोल्व कर रहे हो एज पर किरचॉफ सेकंड लॉ, तो आप लोगों को उसके टर्मिनल्स की ओर देखना है मेरे भाई, आप लोगों को करंट की ओर नहीं देखना है। आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाइए कि वोल्टेज लो तो बैटरी खुद क्या है भाई, एक टाइप का वोल्टेज है ना, तो वहाँ पे आप लोग करंट की ओर क्यों देख रहे हो, करंट तो कहाँ पे देखना है, जब वो रजिस्टर में पास होगा तब। क्यों भाई, बिकॉज रजिस्टर और करंट को दोनों को मिलाओगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब आपको वोल्टेज मिलेगा। तो आप लोग एकदम क्लियर आपका विजन रखिए कि क्या करने जा रहे हैं।
तो बैटरी के अंदर आप लोगों को करंट नहीं देखना है, आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ लूप देखना है। तो चलो लूप को घुमाइए क्लॉकवाइज, यहाँ से घुमा के इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में देखो आप, तो सेम आप लोग ऊपर क्यों जा रहे हो। तो चलो ऊपर क्यों जाओगे, तो आप लोग क्या करोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे ना। या तो आप लोग बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि आप लोग छोटे वाले टर्मिनल से बड़े वाले टर्मिनल की ओर जा रहे हो, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज राइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, E1 आएगा। ओके नेक्स्ट, चलो यहाँ पे क्या होगा, लूप को घुमाओ, देखो लूप कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है, देख लो आप। और करंट भी कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगेन क्या आएगा भाई, नेगेटिव साइन आएगा ना, वोल्टेज ड्रॉप होगा, -I2R2। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो लूप को घुमाइए, यहाँ से क्लॉकवाइज होगा, यहाँ से नीचे की हो जाएगा। चलो यहाँ पे लूप कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। आपको लूप को ही पकड़ के चलना है हर एक कंसेप्ट में, लेकिन आपको करंट कहाँ मिला, सामने की ओर मिला। दोनों का एक्सीडेंट हुआ ना, लूप और करंट, देख लो आप। मतलब कि अब क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, I3 × R3। रेडी, चलो सेम ये लूप नीचे की ओर जाएगा यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा देखो आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव में जा रहे हो, मतलब कि बड़े वाले टर्मिनल में से छोटे वाले टर्मिनल में आप लोग जा रहे हो, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा भाई, ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, -I2 लिखोगे। रेडी, चलो आगे की ओर बढ़ेंगे, लूप में से घुमाओगे क्लॉकवाइज, आगे बढ़ोगे तो लूप इस डायरेक्शन में जाएगा, और करंट भी आप लोगों को सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, -I4 × R4 आएगा। और लास्ट यहाँ से लूप को घुमा के जब आप लोग ऊपर की ओर जाओगे तो चलो देखो जो ही चलो देख लो भाई, क्या आएगा, I5 एंड लूप both are in same direction, so you will apply here -I5 × R5 इज इक्वल टू, जब आप लोग फिर से ए पे पहुंचोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए भाई, अगेन जितना था उतना पोटेंशियल मिलना चाहिए, VA। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों सामने की ओर VA कट हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो आप लोग एक साथ हम लोग दो स्टेप को फॉलो करेंगे। VA कट हो जाएगा, -I1R1 में बैटरीज वाले जो EMF होंगे भाई उसको राइट साइड ले लूँगा, क्यों भाई, तो उससे इसका स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ, -I1R1 यू कैन सी -I2R2। ओके, प्लस क्या आएगा भाई, +I3R3, देन -I4R4, -I5R5 इज इक्वल टू, चलो कैपिटल E1 सामने जाएगा, क्या हो जाएगा, -E1, -E2 सामने जाएगा, क्या हो जाएगा, +E2। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ से आप लोगों ने जितनी एनर्जी प्रोवाइड की भाई, ऑब्वियसली उतनी ही एनर्जी यहाँ पे घूमेगी ना भाई, थोड़ी ना कहीं से बाहर से एनर्जी इसमें एंटर हो गई। तो जितना एनर्जी हमने दिया उतना सामने हमको वोल्टेज का ड्रॉप मिला। रेडी, तो इसे आप लोग किस तरह से लिख सकते हो, देखना आप, सिग्मा डेल्टा V, मतलब कि द एल्जिब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज में चेंज हो रहा है ना भाई, कहीं पे वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, कहीं पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे ड्रॉप हो रहा है, कहीं पे राइज हो रहा है, उसका एल्जिब्रिक सम मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, नेगेटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इज शोइंग द वोल्टेज इज ड्रॉपिंग, एंड पॉजिटिव मतलब कि वोल्टेज इज राइजिंग। ओके, किसके बराबर होगा भाई, तो उसमें लगाए हुए EMF के बराबर होगा। जितने EMF आप लोगों ने लगाए हुए हैं उसके एल्जिब्रिक सम के बराबर होगा। मतलब कि अगर ये दोनों EMF ऑपोजिट साइड होंगे, देख लो आप, ऑपोजिट साइड है, देख लो आप, तो नेगेटिव आएगा, मतलब उसका सब्ट्रैक्शन होगा। हर एक EMF एडिंग साइड होगा, मतलब कि हर एक EMF सेम साइड होगा, तो क्या होगा भाई, उसका एडिशन हो जाएगा, मतलब कि एल्जिब्रिक सम आपको देखने मिलेगा। सो दैट इज द रियल स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। सी लास्ट पॉइंट the algebraic sum of change in potential, or you can say voltage, is equal to the algebraic sum of
इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स अप्लाइड इन सर्किट। रेडी भाई, जितने आप लोग ईएमएफ अप्लाई करोगे उतना ही सामने की ओर आपको वोल्टेज मिलेगा ना। तो आप लोग उसे प्लस माइनस करोगे तो वो कितना होगा, जितना ईएमएफ टोटल उसमें आपने लगाया होगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड किरचॉफ सेकंड लॉ। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों को एक सर्किट के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, चलो सो नाउ वी विल ड्रॉ वन कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर कैसे उसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो इक्वेशन में आपको बना के दे रहा हूँ उसे आप लोग सोल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को करंट हर एक ब्रांच के अंदर मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक बैटरी दी गई है E1, यहाँ पे रजिस्टर होगा ओके नेक्स्ट, और एक रजिस्टर यहाँ पे हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, दैट इज E2 प्लस माइनस, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक और रजिस्टर। चलो अब खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे सपोज E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, E1 E2 से ज़्यादा है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई R1 R2 R3 R4 एंड लास्ट R5। ओके, नाउ वी विल गेस द लूप। तो यहाँ पे हम लोग लूप को गेस करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि L1 यहाँ पे आएगा, L2 यहाँ पे आएगा, L3, और मैंने जो आपको बताया था कि वो मैंने अपनी प्रैक्टिस करवाई थी, वो काम आ गया भाई। जो ये ऊपर वाली जो पूरी लूप बनेगी, ऊपर वाली जो पूरी लूप बनेगी उसे आप लोग बोलोगे L4। यहाँ पे टोटल आपको 4 लूप्स देखने मिलेंगी जो मैंने आपको बेसिक में करवाया था। ठीक है, वो आपको काम आ जाएगा। चलो अब सिर्फ आप लोगों को करंट ड्रॉ करना है ना। सी फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ से बैटरी में से टोटल करंट I पास हो रहा है। देखो टोटल करंट यहाँ से I पास हो रहा है। तो चलो भाई आगे जाके यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन होगा। जितना हम लोगों ने पढ़ा था वो सब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। चलो यहाँ पे एक जंक्शन होगा, तो जंक्शन से क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। चलो यहाँ से कितना करंट आ रहा था भाई, I। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट I1 जा रहा है। ठीक है, तो आप ही बताइए भाई कि नीचे की ओर कितना जाएगा। टोटल I था, राइट साइड I1 गया, तो यहाँ पे कितना होगा, I माइनस I1 होगा। चलो I1 यहाँ से पास होके आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर से क्या होगा भाई, I1 डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज हियर इट इज जंक्शन। जंक्शन पे क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, और वहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। I1 का आप लोग फिर से डिवाइड कीजिए। सपोज यहाँ पे आपको मिल रहा है I2, तो ऑब्वियसली नीचे की ओर कितना आएगा भाई, I1 टोटल था, उसमें से I2 निकल गया, तो कितना बचेगा नीचे की ओर, I1 माइनस I2, वही करंट यहाँ पे पहुँचेगा। चलो यहाँ से I2 घुमा फिरा के यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस जंक्शन पे क्या होगा, ध्यान रखना भाई, इस जंक्शन पे I2 आ रहा है। देखना किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, I2 आ रहा है, ऊपर से I1 माइनस I2 आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आप ही बताइए, I2 और I1 माइनस I2 दोनों आ रहे हैं, तो दोनों का एडिशन होगा एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो अंदर आएगा उसका एडिशन होगा, बाहर क्यों जाएगा उसका सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलो देखो आप, मतलब कि वहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, चलो माइनस I2 प्लस I2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ I1 बचेगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे जितना I1 एंटर हुआ था उतना ही सामने की ओर से देख लो आप
I1 बाहर निकल गया। रेडी, और एक चांस है, चलो लास्ट देखो, यहाँ से I1 आगे आएगा, जंक्शन पे मिलेगा, ऊपर से क्या आएगा भाई, देखो आप I माइनस I1 आएगा, यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा, -I1 प्लस I1 कट हो जाएगा, फिर से आपको I मिलेगा। मतलब कि जितना करंट यहाँ पे एंटर हुआ था देख लो आप, उतना आपको वापस मिल गया। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इन रियल। ओके, तो ये होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब कि लूप 1, लूप 2, लूप 3 और लूप 4 को सोल्व करके। तो ये हो गई हमारी पूरी सर्किट। यहाँ पे आप लोग I पे पहुँच गए, मतलब हमने जो किया वो सब सही था, वो आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लूप 1। चलो आपके पास टोटल 4 लूप, मतलब 4 चांसेस होंगे और भी एक बार किरचॉफ्स लॉ सीखने के। ठीक है, आपको किरचॉफ्स लॉ समझ में आ जाना और उसे फास्ट अच्छी तरह से सही में अप्लाई करना, उसमें कई फ़र्क है। तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फास्ट और सही में अप्लाई करना आएगा कि वहाँ पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलो लूप 1 आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट। लूप 1 में क्या होगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, हम लोग बैटरी से स्टार्ट करेंगे। चलो घुमाइए, यहाँ से आप लोग घुमाओगे, देखो तो यहाँ से आप लोग नीचे से जाओगे ऊपर की ओर, देखो तो क्या होगा भाई, आप लोग माइनस में से कहाँ जा रहे हो, प्लस, मतलब कि छोटे वाले टर्मिनल में से बड़े वाले टर्मिनल में जा रहे हो। मतलब कि लूप 1 में यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्लस E1 आएगा। रेडी, चलो आगे बढ़िए। यहाँ से आप लोग क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से कहाँ जाके जाओगे आप लोग राइट साइड की ओर। चलो आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारी लूप और करंट दोनों राइट साइड मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या आएगा भाई, माइनस। चलो यहाँ पे करंट I मैंने लिखा हुआ है, नॉट I1, I इंटू R1, ओम्स लॉ अप्लाई होगा, I इंटू R1। चलो आगे बढ़ेंगे। इस लूप के अंदर हम लोग ऊपर से राइट साइड के, राइट साइड से कहाँ पे आएंगे भाई, नीचे की ओर। चलो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इस रजिस्टर के अंदर करंट भी नीचे की ओर आ रहा है, देखो, और लूप भी नीचे की ओर आ रहा है। फिर से क्या आएगा भाई, माइनस। करंट कितना दिख रहा है ध्यान में रखना, इन ब्रैकेट I माइनस I1, और कौन से रजिस्टर में से पास हो रहा है, R2 में से। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, R2। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ध्यान में रखना मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कहीं पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई मत करना। और आगे बढ़ोगे तो फिर से क्या जाएगी, बैटरी, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख डाली। तो आप लोगों को फाइनली कितना मिलेगा, एज पर किरचॉफ्स सेकंड लॉ 0 मिलना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, और भी एक चांस है। नाउ वी विल सोल्व लूप नंबर 2। चलो भाई लूप नंबर 2 में आप लोग ट्राई कीजिए। लूप नंबर 2 अगेन क्लॉकवाइज, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो हम लोग R2 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऐसे घुमा फिरा के आओगे तो यहाँ पे लूप कहाँ जाएगी भाई, ऊपर की ओर, देख लो भाई, इन क्लॉकवाइज। यहाँ से देखो लूप ऊपर की ओर जाएगी। करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब दोनों का क्या होगा देख लो आप, एक्सीडेंट होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा। ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, करंट कितना होगा, I माइनस I1। वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है भाई, R2। रेडी, आगे बढ़िए। तो यहाँ से लूप ऊपर की ओर गई, यहाँ से राइट साइड की ओर जाएगी। हमारे लूप और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो दोनों राइट साइड है। तो क्या आएगा भाई, नेगेटिव, माइनस I1 R3। रेडी, चलो यहाँ से लूप आगे बढ़ के कहाँ पे जाएगी, नीचे की ओर। लूप और यहाँ पे करंट देख लो आप, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। करंट कितना दिख रहा है आपको, I1 माइनस I2, ध्यान रखना, I1 माइनस I2। और वो कहाँ पे फ्लो हो रहा है, इन रजिस्टर R4। तो यहाँ पे कितना आएगा, R4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे बढ़ के कुछ नहीं दिख रहा है, फिर से आप लोग R2 पे पहुँच जाओगे। ये हो गई आपकी सेकंड लूप कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, लूप नंबर 3। चलो लूप नंबर 3 के अंदर क्या आएगा, देखो आप, अगेन यू हैव टू गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो R4 से अगर हम शुरुआत करें तो इस लूप में यहाँ पे देखना है, ठीक है। आप लोग क्लॉकवाइज जाओगे तो ऊपर की ओर जाओगे, और यहाँ पे करंट दिख रहा है जो, वो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक्सीडेंट होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस। करंट कितना दिख रहा है भाई, I1 माइनस I2 इंटू R4, कहाँ से पास हो रहा है, R4 में से। चलो नेक्स्ट, यहाँ से ऊपर की ओर, ऊपर से राइट साइड की ओर। चलो यहाँ पे लूप क्या होगी, राइट साइड होगी। और यहाँ पे जो करंट दिख रहा है I2, वो भी राइट साइड है, तो मतलब क्या आएगा, देखो नेगेटिव आएगा। I2
इंटू R5। ओके, नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी भाई? ऊपर राइट साइड से कहाँ की हो जाएगी? नीचे लूप। ठीक है, तो लूप कहाँ पे जा रही है भाई? पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, मतलब बड़े वाले टर्मिनल में से छोटे वाले टर्मिनल में, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा भाई? -E2। यहाँ से घूम के यहाँ पे कुछ नहीं है, अब फिर R4 पे पहुँच जाएगी, मतलब इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आपको 0। और एक चांस है लास्ट, ठीक है, लूप नंबर 4। लूप नंबर 4, चलो भाई लूप नंबर 4 में क्या होगा? आपको ऊपर के लूप लेना है फिर। ठीक है, चलो यहाँ पे अब मैं थोड़ा स्पीड में लिखूंगा, आप लोग मन में ही सोचते जाना कि क्या होगा। ठीक है, थोड़ा मेरे से एडवांस चलना, दिमाग में सोचना कि क्या होगा। चलो भाई यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर से। देखो लूप भी मस्त आपको दिख रहा है, देखो लूप भी राइट साइड जा रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज, देखो राइट साइड जा रहा है, ये करंट भी राइट साइड जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब क्या होगा? -I इंटू R1, -I इंटू R1। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ पे भी इस एलिमेंट के अंदर मैंने ऊपर वाला लूप लिया हुआ है भाई, अंदर के रजिस्टर नहीं लेने, ऊपर का लूप आपको लेना है। ऊपर का क्या होगा? देखो यहाँ पे भी करंट लूप देख लो, ऊपर व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला एरो और ये ग्रीन वाला एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्या आएगा? फिर से माइनस, क्या होगा? I1 R3। ओके, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे भी क्या होगा? लूप राइट साइड जा रहा है, करंट भी राइट साइड जा रहा है, क्या होगा? -I2 R5। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या होगा? देख लो आप लोग, बहुत ही मजा आएगा, यहाँ पे आपको समझ में जाएगा। देखो एरो लूप का कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर, और नीचे की ओर मतलब आप लोग कहाँ जा रहे हो? नीचे की ओर, मतलब प्लस से माइनस। देखो प्लस से माइनस मतलब क्या आएगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, -E2। चलो यहाँ से आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लूप क्या होगा? और आगे बढ़ेगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा। देख लो आप, लूप कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, मतलब कि स्मॉल टर्मिनल में से बिग टर्मिनल की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर, क्या आएगा? +E1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया किरचॉफ का सेकंड लॉ और उसका एप्लीकेशन। फर्स्ट लॉ भी मैंने आपको जंक्शन पे बता दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकल इसलिए करवाया भाई कि हर एक स्टूडेंट को पता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब इसको सोल्व करने के बाद ऐसा कोई डाउट ही नहीं होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा कि उसे कुछ यहाँ पे डाउट रहे, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग लॉ है। कई स्टूडेंट को 12th के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था, एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों को ये लॉ अप्लाई करना नहीं आ रहा था। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा या तो एक चांस था, लास्ट चांस, कि वो आप लोग अच्छी तरह से शांति से इसे सीख लो, ठीक है। तो चलो इसे आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम न्यू थियोरी, मतलब कि व्हिटस्टन ब्रिज। व्हिटस्टन ब्रिज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब जो बाकी बची थियरीज हैं भाई, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और यहाँ पे भी हम लोग हर बार की तरह हर एक पॉसिबिलिटीज़ को कवर करने वाले हैं कि भाई व्हिटस्टन ब्रिज के अंदर किस तरह से कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन होगा कि भाई वाई वी आर स्टडिंग व्हिटस्टन ब्रिज और हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू सॉल्व एनी सर्किट। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हिटस्टन ब्रिज इज द ब्रिज ऑफ 4 रजिस्टर्स, इज द ब्रिज ऑफ 4 रजिस्टर्स। टोटल 4 रजिस्टर का वो ब्रिज होगा जिसमें 3 रजिस्टर आपके लिए क्या होंगे भाई? नॉन होंगे, जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी, और उसकी मदद से आप लोग एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई ऐसा वायर होगा, कोई चीज़ होगी जिसका रजिस्टेंस आपको नहीं पता है, तो उसको आप लोग व्हिटस्टन ब्रिज की एक आर्म के साथ एक जो उसका कनेक्शन होगा वहाँ पे रख के बाकी 3 जो रजिस्टेंस ही होगा जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी, उसकी मदद से इक्वेशन अप्लाई करके आप लोग उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज। फिर उसका यूज़ कहाँ पे होगा भाई? मीटर ब्रिज के अंदर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले इसकी बेसिक सर्किट की बात करें तो ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस कंडीशन दोनों का डिस्कशन करने वाला हूँ, जो किसी भी बुक में अच्छी तरह से नहीं दिया होगा। तो आप लोग दोनों चीज़ को सीख लीजिएगा। अगर अनबैलेंस होगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है, और अगर बैलेंस होगा तो कैसे, ठीक है। तो हम लोग अनबैलेंस से ही शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग एक टेक्निक से, लॉजिक से बैलेंस के अंदर जाएंगे। तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो, तो व्हिटस्टन ब्रिज यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ 4 रजिस्टर्स।
ओके, R1, R2, R3 एंड R4। चलो नेक्स्ट चीज आप लोग खास ध्यान में रखिएगा, जो दो पॉइंट पे मतलब ऑपोजिट पॉइंट्स पे आप लोग बैटरी को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे एग्जैक्ट जो रिमेनिंग दो पॉइंट्स होंगे, रिमेनिंग मतलब उसके अलावा जो आपको दो पॉइंट्स दिखेंगे भाई, वहां पे आप लोगों को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर से क्या पता चलेगा भाई कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, ये बन गई आपकी पूरी सर्किट। चलो अब खास ध्यान रखना, यहां से टोटल करंट जब आई पास होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ध्यान में रखना। अनबैलेंस किसे बोलते हैं आपको पता ही होगा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपको जीरो नहीं बताएगा। और बैलेंस्ड कंडीशन किसे बोलते हैं भाई, कि आप लोग अगर कैसे भी करके R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज को चेंज करके किसी एक वैल्यू तक आप लोग पहुंच जाओ कि जब गैल्वेनोमीटर आपको जीरो बताएगा, जीरो क्या बताएगा, करंट। दैट मीन्स करंट कब जीरो हो सकता है भाई, जब उसके दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा तब ही। मतलब कि बैलेंस कंडीशन किसको बोलते हैं भाई, जब इन दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज सेम हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो इस ब्रांच में से करंट जीरो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। और अगर जीरो नहीं बताएगा उसका मतलब कि अपना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। तो मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसे हम लोग सर्किट को पहले नाम दे देंगे। ओके, यहाँ पे होगा A, B, C एंड D, और यहाँ पे हमारी बैटरी होगी EMF E, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ से आई करंट निकलेगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से जंक्शन आएगा, तो वहाँ से क्या होगा भाई, करंट डिवाइड होगा। चलो ऊपर की ओर सपोज जा रहा है I1 करंट, ध्यान रखना भाई, और नीचे की ओर जा रहा है सपोज I2 करंट। ओके, चलो I1 करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ से फिर से क्या होगा भाई, उसका डिवीजन होगा। तो अभी जो हमने प्रैक्टिस की वो आपको यहाँ पे काम आएगी, किरचॉफ्स वाली। चलो इसमें जो करंट जाएगा भाई उसे आप लोग बोलोगे IG करंट। क्यों? बिकॉज दिस करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, IG। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि बाकी बचा करंट कहाँ पे जाएगा, R2 में। चलो यहाँ से I1 आ रहा था, उसमें से IG नीचे की ओर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, I1 माइनस IG बचेगा, जो यहाँ पे आएगा I1 माइनस IG। चलो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप ऊपर से आप लोग देख सकते हो कि IG करंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, IG ऊपर से और यहाँ से I2 मिला के दोनों एडिशन हो जाएंगे ना, एज पर किरचॉफ से फर्स्ट लॉ। क्या होगा, यहाँ पे होगा I2 प्लस IG। एक बार शांति से समझ लीजिए, लाइफ टाइम शांति रहेगा, ठीक है। चलो भाई I2 प्लस IG यहाँ से, और ऊपर से I1 माइनस IG आ रहा है, देखो। तो यहाँ पे दोनों मिलके क्या करेंगे भाई, उसका एडिशन हो जाएगा C, ऊपर से I1 माइनस IG, ठीक है, नीचे से I2 प्लस IG माइनस IG निकल जाएगा, क्या बचेगा, I1 प्लस I2। यू कैन सी I1 प्लस I2, और मेरे भाई I1 प्लस I2 मतलब टोटल कितना हो जाएगा, फिर से I हो जाएगा। क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ से जब I निकला था तो एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मैंने बताया था हम लोग हर एक बार फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को पढ़े हैं, तो उसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे। जितना करंट आता होगा इज इक्वल टू कितना होगा, एडिशन ऑफ आउटगोइंग करंट। चलो भाई, तो इस ए जंक्शन पे कौन सा करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट कौन सा है, देखो I, ओनली एंड ओनली I है, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स कौन से हैं, I1 और I2। तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा भाई, I1 प्लस I2 मिल जाएगा, यू कैन सी, देख लो। तो I1 प्लस I2 मतलब I मिला, तो यहाँ पे भी I1 प्लस I2 मतलब क्या होगा, I ही होगा। चलो ये हो गई आपकी एकदम सर्किट कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर आप लोग देख सकते हो ना कि यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है, इट इज़ इन अनबैलेंस कंडीशन। कैसे पता चला भाई, तो यहाँ पे मुझे IG जीरो नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप लोगों के पास एक ही रास्ता बचेगा कि आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज कितनी है, देखो आप लोग काउंट कीजिए, देखो I1
I2 और IG, ये 3 अननोन क्वांटिटीज है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे, मतलब कि 3 लूप मिनिमम आप लोगों को सोल्व करनी होगी। यहाँ पे मेरे भाई टोटल 4 लूप बनेगी। काउंट कीजिए कौन सी 4 लूप। यहाँ पे होगा एक लूप नंबर 1, देखो यहाँ पे होगा लूप नंबर 2। फिर अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करके सिखाया था, वो आपको काम आएगा कि ऊपर वाला लूप पूरा देखो आप, तीसरा लूप हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करके नीचे वाला लूप क्लोज होना चाहिए, हो जाएगा 4th लूप। टोटल 4 लूप बनेंगे। आप लोगों को चारों लूप की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई भी 3 लूप को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भाई अनबैलेंस्ड कंडीशन की, ठीक है। कि अनबैलेंस कंडीशन में हो तो आप लोग क्या करोगे। इसमें से हम लोग बैलेंस कंडीशन की ओर आगे बढ़ेंगे टेक्निक से। सबसे पहले देखो आप लोग, वी विल सॉल्व लूप 1। चलो अब थोड़ी हम लोग स्पीड रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में किरचॉफ का सेकंड लॉ 4 बार अप्लाई करके बताया था, लूप 1, लूप 2, लूप 3 और लूप 4 के अंदर, ठीक है। चलो लूप 1 में देखिए आप लोग, क्लॉकवाइज दिख रही है, यहाँ से घुमा के आप लोग जाओगे, R1 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो R1 पे जाओगे तब क्या होगा, लूप कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड की ओर जा रहा है। देखो लूप राइट साइड जा रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की ओर। क्या आएगा, -I1 R1, रेडी, -I1 R1। चलो अब नेक्स्ट लूप को आगे बढ़ाइए। ऊपर से कहाँ पे आएगा लूप, नीचे की ओर। देखो करंट भी कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। क्या होगा, -IG उसका करंट। और ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे भाई कैपिटल G। तो क्या हो जाएगा, -IG × G, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी। नेक्स्ट चलो इस लूप को कंप्लीट करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से फिर से ऊपर की ओर। चलो अब ध्यान रखना भाई, लूप यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। देखो लूप ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ पे आ रहा है, देखो नीचे की ओर आ रहा है। दोनों अपोजिट साइड है, दोनों का एक्सीडेंट होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। क्या होगा, I2 इसमें से पास हो रहा है, देखो आप I2 × R4। चलो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लूप 2 की। रेडी। चलो लूप 2 के अंदर आप लोग किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कीजिए फास्ट। हम लोग R2 से शुरू करेंगे। चलो आप लोग इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ पे जब आओगे तो कहाँ पे जाओगे आप लोग, नीचे की ओर। देखो और करंट भी कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। क्या आएगा, माइनस इन ब्रैकेट I1 -IG × R2, रेडी। चलो नेक्स्ट ऊपर से घुमा के लूप को कंप्लीट करोगे। ध्यान में रखना भाई, यहाँ से लूप इस तरह आएगा नीचे की ओर और करंट सामने आ रहा है, ठीक है। करंट सामने आ रहा है, लूप कहाँ से आएगा, नीचे की ओर। देख लो आप, दोनों ऑपोजिट होंगे। क्या हो जाएगा, प्लस। कितना करंट पास हो रहा है, I2 + IG इन ब्रैकेट I2 + IG। कहाँ से पास हो रहा है, R3 में से। सो यहाँ पे क्या आएगा, × R3। चलो और एक चीज़ होगी, गैल्वेनोमीटर। ऊपर से घुमा के आप लोग ऊपर जाओगे तो करंट ऊपर, लूप ऊपर जाएगा और करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। क्या होगा, अगेन प्लस IG करंट। और कहाँ से पास हो रहा है, G जितने रजिस्टेंस में से, कितना आएगा, = 0। चलो और एक चांस है आपके पास, लास्ट लूप 3, ठीक है। लूप 3 हम लोग लेके नीचे वाला, मैं पूरा आपको नाम लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। A to D, देखो D to C, C to घुमा के E और E से फिर से A to D वी आर गोइंग, देन D to C, देन C to घुमा के बैटरी EMF E और E से अगेन A तक। ओके चलो क्या करोगे आप लोग, देखो क्या होगा, A से स्टार्ट कीजिए। लूप कहाँ जा रहा है, A से D की ओर, ठीक है। और करंट भी कहाँ जा रहा है, A से D की ओर। क्या होगा, -I2 R4, -I2 R4, रेडी। सो नेक्स्ट D से कहाँ पे जाएगा, लूप ऊपर C की ओर। सेम करंट भी कहाँ जा रहा है, D से C की ओर। क्या आएगा, माइनस इन ब्रैकेट I2 + IG इंटू रजिस्टेंस कितना होगा भाई, R3। चलो अब ध्यान रखना, C से घुमा के हम लोग आएंगे यहाँ से, इस तरह से घूम के लूप में लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, देखो अब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या आएगा भाई, +E
इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे 0। ये बन गया आपका तीसरा इक्वेशन, ठीक है। और चौथा इक्वेशन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट देख लेना। हम लोग लिखेंगे ऊपर से ए से बी, बी से सी से डायरेक्टली बैटरी, बैटरी से ए, क्या होगा बोलो, माइनस I1R1 माइनस इन ब्रैकेट I1 माइनस IG इंटू R2 घुमा के प्लस E इज इक्वल टू 0। ये हो गए आपके 3 इक्वेशन। तो अनबैलेंस होगा तो इन को आप लोगों को सोल्व करना है। एग्जाम में तो आपको यहाँ पे डेटा दिया होगा, उसको सोल्व करना है, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको इसी के अंदर एक टेक्निक बता रहा हूँ बैलेंस कंडीशन की, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो, अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस की। बैलेंस मतलब मैंने आपको समझाया था ना भाई कि क्या होगा बैलेंस, मतलब कि गैल्वेनोमीटर आपको क्या बताएगा, 0 बताएगा, ठीक है। रेडी, चलो भाई, बैलेंस कंडीशन किसे बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन। जब IG इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा भाई। IG इज इक्वल टू आपको 0 कब मिलेगा, तो 100% जब B पे और नीचे की ओर D पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब आपको IG 0 बताएगा। और विस्टम भी क्या होगा बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन में कैसे लाना है, उसके लिए तो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ना भाई, कि उस कंडीशन को आप लोग फॉलो करोगे तो आपका विस्टम भी बैलेंस हो जाएगा। चलो भाई, अब ध्यान रखना, बहुत ही मजा आएगा। मैंने क्या बताया भाई, IG 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो IG 0 हो जाएगा, उसका मतलब कि भाई अब ये ब्रांच पूरी निकल जाएगी, देख लो आप, ठीक है, हो गई गायब। अब क्या होगा, IG तो चला गया ना भाई, IG चला गया, मतलब यहाँ से मैं IG को निकाल दूंगा भाई, 0 हो जाएगा। देखना क्या जादू हो रहा है, IG चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ से भी IG चला जाएगा, ठीक है, हो गया कंप्लीट। देखो अब I2 I1 का पार्ट हो गए, देखना बहुत ही मजा आएगा। प्रैक्टिकली आपको सीखने मिलेगा कि I के 2 पार्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन था I1 I2। अब यहाँ से करंट 0 मिल रहा है भाई, वो ब्रांच निकल गया, तो I1 क्या होगा, अब डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे भी I1 ही होगा। दैट मीन्स कि ऊपर के दोनों रजिस्टर्स मेरे भाई सीरीज में आ जाएंगे। सेम यहाँ से क्या होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 मिल रहा है, बीच की ब्रांच ही निकल गई, तो यहाँ से करंट I2 दोनों में सेम रहेगा। देख लो भाई, मतलब कि R3 R4 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और यहाँ से I1 I2 मिला के हो गया ना प्रूफ, I1 प्लस I2 मतलब I, राइट। चलो हम अब क्या करेंगे भाई, 2 लूप को सोल्व करेंगे, ठीक है, दोनों लूप को। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, जो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने प्रैक्टिकली सीखने के लिए निकाल दिया था, उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग याद क्या रखोगे भाई, यहाँ से करंट पास नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक, देखो यहाँ पे करंट क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं होगा बीच वाले पॉइंट के अंदर। तो मैंने अभी जो यहाँ पे जाने दिया, उसमें भी आप लोग IG को 0 करोगे ना, तो अभी जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ वही आ जाएगा, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो नाउ वी विल सॉल्व द लूप नंबर 1। नाउ वी विल सॉल्व द लूप नंबर 1। चलो थोड़ा फास्ट काम करना, ओके। ऐसे शुरुआत करेंगे, क्या होगा, लूप को घुमाओगे, लूप कहाँ पे जाएगा, लूप को घुमाओगे ऐसे इस तरह जाएगा, राइट साइड ऊपर की ओर, करंट भी ऊपर की जा रहा है, क्या मिलेगा, माइनस I1 R1, ठीक है। फिर लूप नीचे की ओर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे करंट तो 0 है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। आगे बढ़िए, चलो ऊपर से नीचे, नीचे से फिर से ऊपर की ओर, एक की ओर, लूप कहाँ पे जाएगा भाई, ऊपर की ओर, करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, क्या हो जाएगा, प्लस I2 R4 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा भाई, I2 R4 इज इक्वल टू, चलो माइनस वाला स्टेप कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर, आपको मिलेगा I1 R1। रेडी, चलो अब हम लोग सोल्व करेंगे लूप 2, ठीक है। लूप 2 पे ध्यान दीजिएगा भाई, बी से शुरुआत करें लूप 2 की, तो लूप कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर, देखो
और करंट भी कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। क्या होगा, -I1R2। ओके, नेक्स्ट नीचे की ओर, नीचे से फिर से यहाँ आएगा इस तरफ। देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। दोनों आमने सामने मिलेंगे, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। करंट कितना होगा भाई, I2 कहाँ पे, R3 में। क्या आएगा, +I2R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज यहाँ पे बीच वाली ब्रांच तो करंट 0 दिखा रही है, मतलब वहाँ पे किरचॉफ लॉ नहीं होगा। कंप्लीट। चलो माइनस वाले स्टेप को सामने जाने दो, क्या हो जाएगा, I2R3 इज इक्वल टू I1R2। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, दोनों का डिवीज़न करेंगे। इक्वेशन 1/2 क्या मिलेगा भाई, देखो लेफ्ट साइड का डिवीज़न करोगे, I2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देख लो कट हो जाएगा, राइट साइड की ओर I1 कट हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, R4/R3 टू द लेफ्ट साइड, R4/R3 इज इक्वल टू, सामने की ओर क्या होगा भाई, R1, राइट साइड का रेशियो ले लो आप लोग, R1/R2। चलो ये मिल गया आपको कंडीशन की, अगर इस तरह से दोनों इक्वल होंगे रेशियोज तो आपका विस्टम ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। मतलब कि वो आपको बी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम बताएगा, मतलब कि उस ब्रांच में से करंट 0 बताएगा, मतलब कि गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। लेकिन इस रेशियो को हमें याद नहीं रखना है। मैं आपको दूसरी टेक्निक दे रहा हूँ, एकदम सेफ्टी वाली टेक्निक, कॉन्फिडेंस वाली टेक्निक, कि रेशियो में क्या होगा पता है कि R4/R3, चलो R4/R3, कई बार सर्किट को उल्टा कनेक्ट किया होगा ना भाई, जी को निकाल के ऐसे रखा हुआ, बेटी को निकाल के ऊपर क्यों रखा हुआ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे मेरे भाई कि कहाँ पे रेशियो लेना है। हम लोग कॉन्फिडेंस वाली बात करें तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, R2 × R4, देख लो आप, R2 × R4 इज इक्वल टू R1 × R3। तो हम लोग इसे याद रखेंगे, किस तरह से, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं। पहले आप लोग इसको ढूंढिए कि R2 R4 कहाँ पे, R2 यहाँ पे, R4 उसके सामने, R1 R3 कहाँ पे, R1 यहाँ पे, R3 उसके सामने। मतलब कि आमने सामने दोनों के मल्टीप्लिकेशन सेम होंगे तो विस्टम बैलेंस कंडीशन होगा। ये आपको इजी रहेगा। क्यों भाई, अब वो लोग भाई किसी भी तरह से बैटरी या गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करें, ऐसे करें, फिर भी आप लोगों का टेक्निक 100% सही रहेगा कि आमने सामने के मल्टीप्लिकेशन को सेम होगा तो आपका विस्टम बैलेंस कंडीशन होगा। तो हम लोग इस टेक्निक को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हो गया आपका विस्टम ब्रिज कंप्लीट, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक अलग ही टेक्निक से पूरी चीज़ को समझा, जो प्रैक्टिकली आपको कैसे काम आएगा वो आप समझ गए होंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मीटर ब्रिज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।